ठाकुर बांके बिहारी के मेरी अनिल अंबानी के बेटे, उसका नाम भी लिखा, उसकी माता का नाम भी लिखा कि भगवान से कोई भूल चूक नहीं हो जाए। ये प्रेम की नगरी है, प्रेम ही प्रेम है यहाँ। कि ये मूर्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है। भगवान, इनको किसी ने जन्म नहीं दिया, अजन्मा है। ब्रजवासी का आज नहीं, शुरू से एक ही आनंद है कि वो दिन रात चाहते न चाहते एक ही चीज बोलता है, राधे राधे। जो दाता है उसके पास हर कोई जाता है। ये दाता है, खूब दे रहा है, सबको दे रहा है, लुटा रहा है, लोग लूट रहे हैं, कोई कमी नहीं है इसके भंडार में। राधा नाम रटे जोई तासो मेरो संग, राधा ही के चरण में मेरो रंग अभंग। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में तमाम श्रद्धालु रोजाना आते हैं। कोई ठाकुर जी को अपना भाई मानता है तो कोई सखा। जो भी आता है वो कुछ ना कुछ बिहारी जी से मांगता जरूर है। द्वापर युग में द्रौपदी और अर्जुन के विवाह के लिए द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रार्थना की थी। उसी भाव के साथ एक भक्त वृंदावन आई और बांके बिहारी जी के लिए एक लेटर लिखा। क्या है उस लेटर में और क्या लिखा है, आइए बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर सेवायत दिनेश गोस्वामी जी से। राधे राधे। राधे राधे भैया, श्री हरदास। गोस्वामी जी, किस भाव के साथ वृंदावन श्रद्धालु आते हैं और बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं? जैसे भैया आपको पता ही है, ये तो प्रेम की भूमि है। लोग प्रेम के वशीभूत होकर आते हैं। राधा कृष्ण ने इस भूमि को प्रेम की भूमि बना दिया। यहाँ लोग प्रेम को लेकर आते हैं और जैसा सबको पता है, कोई भाई मानता है, कोई बेटा मानता है, तो पति रूप में भी मानते हैं। और जैसा आपको पता है, संसार का नियम है, जब आदमी किसी भी कष्ट में होता है तो भागता है सीधा भगवान के पास। तो बिहारी जी के पास आते हैं तरह तरह के। एक बहुत ही आश्चर्यजनक डिमांड आई। एक लड़की थी, उसकी उम्र होगी शायद 20-21 साल, नाम था सृष्टि। उसने एक मेरे को पत्र दिया, बोली कि ये मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना। बोलो मैं क्या करना है, रखना है? बोलो नहीं, गोसाई जी आपसे प्रार्थना है और मेरे पास ये 11 रुपया दक्षिणा है सिर्फ। मैंने कहा दक्षिणा की कोई बात नहीं है, मैं चिट्ठियों को खोलते नहीं है, हमारे पास बहुत सारी चिट्ठी आती है, हम ठाकुर जी का, और अपने पास इतना समय भी नहीं है कि जो हम सारी चिट्ठियों को, बहुत आती हैं। तो मैं बोला नहीं, आप उनको सुनाना है। तो मैंने सुनाया, तो मैं उसको देखकर दंग रह गया। उसकी डिमांड जो थी वो ऐसी थी जो शायद प्रभु ही पूरी कर सके, और पर जो हमारे भाग्य में होता है उससे अधिक किसी को नहीं मिलता है। कब की बात होगी, कब आपकी सेवा थी जब आप? ये बात है 20 मार्च 2020 की। अभी भी एक घटना हुई है, परसों ही मैं सेवा में था, एक पत्र आया, वो मेरी जेब में भी है, मैं आपको उसको पढ़ा, आप देखिए कितना अद्भुत पत्र है, वो भी छोटा सा। जय श्री कृष्णा, भगवान हमारी झोली अच्छे से भर दो, लड़का हो या लड़की अच्छे से दीजिए, स्वास्थ्य से तन मन बल बुद्धि हर अंगों से, और हमारे जीवन में खुशियाँ भर दो, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर दीजिए। इस तरह के एक नहीं हजारों पत्र आते हैं जिन्हें हम देखते नहीं हैं। कोई बाई चांस हो सकता है ठाकुर की प्रेरणा होती हो उसको पढ़ने के लिए। जो सृष्टि जी का आपने जिस तरीके से बताया, उसमें क्या लिखा था ऐसा? उसमें मेन चीज़ लिखी हुई थी कि ठाकुर बांके बिहारी के मेरी अनिल अंबानी के बेटे, उसका नाम भी लिखा, उसकी माता का नाम भी लिखा कि भगवान से कोई भूल चूक नहीं हो जाए, कोई किसी अनिल के पास पहुंच जाए, अनिल अंबानी। मैं आपको वो पढ़ के भी सुना सकता हूँ, मेरे पास वो है, मौजूद है मेरे इसमें मोबाइल में आपको। हाँ, मैं 1 करोड़ माला का जाप करूंगी, मेन चीज है कि मैं आपका चिंतन करूंगी। मैंने जब से आपको अपना दोस्त माना है, खूब से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आप पर भरोसा किया है। मेरे श्री कृष्ण वासुदेव कृष्ण गोविंद मेरे 1 करोड़ मंत्र पूरे
कृपा है, दया कर दो, मेरी शादी अनिल अंबानी और टीना अंबानी के लड़के से हो जाए। देखिए ये लेटर है, अभी इनके पास हार्ड कॉपी नहीं है, घर पे भूल गए थे और मोबाइल में मौजूद है। आप देखिए उस तरीके से साफ तौर पे लिखा हुआ है इसमें। पूरा लेटर है, काफ़ी बड़ा लेटर है। इसमें मांग की गई है कि अनिल अंबानी के बेटे से शादी की मांग की गई है बांके बिहारी जी से। कोई अगर दूसरा अनिल अंबानी न समझे, ताकि उनकी पत्नी का भी नाम उसमें लिखा है, उनके बेटे का भी नाम उसमें लिखा है साफ तौर पर। अनमोल अंबानी, अनमोल अंबानी लिखा है। अनिल अंबानी, टीना अंबानी उनके माँ का नाम, माँ का नाम, बेटे का नाम अनमोल अंबानी। हाँ, अनमोल अंबानी लिखा है, अनमोल। जिस मनोकामना से आपकी पूजा करेगा आप उसको पूरा करोगे, टीना अंबानी। काफ़ी बड़ा लेटर लिखा हुआ है। तो क्या लगता है ठाकुर जी इनकी मनोकामना पूरी करेंगे? देखिए मेरा जो मानना है कि हमारे प्रारब्ध में हर चीज लिखी हुई है, ठाकुर उसको घटा सकता है, बढ़ा सकता है। प्रारब्ध से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा जगन्नाथ जी का एक उदाहरण। जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे, बीमार थे, मलमूत्र में पड़े हुए थे। उनके सेवक आते, बोलो हम साफ कर दे, बोलो नहीं 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 नहीं। गोविंद देव जी ने बोला, वो जगन्नाथ जी ने सोचा ये तो मानेगा नहीं, वो स्वयं पहुंच गए, उन्होंने उसकी सेवा की, वो 2 दिन में ठीक। उन्होंने देखा, देखते ही पहचान गए। बोलो देखो प्रभु आपने तो बहुत गलत काम किया, आप चाहते तो मेरे को ठीक कर देते। बोलो मैं तेरे को ठीक कर देता, पर तेरे प्रारब्ध में ये मलमूत्र और बीमारी लिखी हुई थी, इसके लिए तो ये दोबारा जन्म लेना पड़ता। तो ठाकुर जो है ना, प्रारब्ध को नहीं बदल सकता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण को के प्रारब्ध में था, भागना था, वो कोई कमजोर थे, भागे क्यों? कि उन्हें अपनी लीला करनी थी, लोगों को बताना था कि प्रारब्ध तो भोगना पड़े। आप ये देखिए भगवान कृष्ण पैदा होते कहाँ पैदा हुए? जेल में पैदा हुए हैं। कहाँ पहुंचे? लालन पालन किसी और ने किया है, वहां भी जाते जाते राक्षस आने लगे हैं। उनका जीवन कहाँ सुख में रहा? लास्ट तक संघर्ष ही संघर्ष किया। तो क्योंकि वो उनके प्रारब्ध में था, उनने स्वयं ने अपने लिए कार्य चयन किया था, तो वो तो पूरा करना। हमारे दुख सुख ठाकुर की कृपा से कम और ज्यादा हो सकते हैं, पर उन्हें एकदम समाप्त कर दिया जाए, अगर समाप्त कर दिया अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा, फिर आपको आपके प्रारब्ध में आपको फिर भोगना पड़ेगा। जैसे हम सोचते हैं ना, अरे भाई इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया है, मुझको ऐसी सजा क्यों मिल रही है? वो सजा तुम्हारे प्रारब्ध की है, तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म की है, वो आपको भोगनी पड़ेगी। तो जब तक आप नहीं भोगेंगे आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। शादी विवाह प्रारब्ध की बात होती है, अगर होगा तो। अगर गोसाई जी अगर बात करें, आपका जन्म वृंदावन में ही हुआ, आप बांके बिहारी मंदिर की सेवा करते हैं, तो कैसा लगता है? आप इतने अच्छी जगह जन्मे और फिर आपके पास सेवा मिली बांके बिहारी जी को, तो कैसी अनुभूति होती है? देखिए ठाकुर तो बहुत ही अनमोल है, मैं उसका वर्णन करता रहता हूं, पर मैं कभी चमत्कार नहीं बताता हूं। मैं आप सब लोगों को एक ही संदेश दूंगा कि ये मूर्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है। भगवान, इनको किसी ने जन्म नहीं दिया, अजन्मा है, भगवान है। आप इनकी अनुभूति अगर सच कहूं तो मैं उस अनुभूति का वर्णन भी नहीं कर सकता। सोचते ही वाणी रुग्ध हो जाती है, रुक जाती है, और चमत्कार को नमस्कार होता है। आज देखिए वृंदावन में इतने प्राचीन मंदिर है, बांके बिहारी से प्राचीन ठाकुर हैं यहाँ पर, जो 5000 साल पुराने भी हैं, पर यहाँ भीड़ क्यों है? क्योंकि जो दाता है उसके पास हर कोई जाता है। ये दाता है, खूब दे रहा है, सबको दे रहा है, लुटा रहा है, लोग लूट रहे हैं, कोई कमी नहीं है इसके भंडार में। तो इसके चमत्कारों का वर्णन करके आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, पर मैं आपको सत्यता से बता रहा हूं कि मैं उस आनंद की अनुभूति का वर्णन होता ही नहीं है। बहुत अनमोल है, अकल्पनीय है।
आपकी उम्र कितने वर्ष से आप सेवा कर रहे हो, अगर उम्र की बात करें आप? यहाँ उम्र की बात करें तो अब आप 50 क्योंकि मेरा मेरा हमारे यहाँ सबसे पहले मुंडन संस्कार होता है, तब हमारे यहाँ प्रवेश होता है। तो हाँ, तो 7 साल की उम्र में मेरा मुंडन संस्कार हुआ और मेरा जनेऊ थोड़ा लेट हुआ, वो करीब हुआ 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में पहली बार मैंने आरती की और ठाकुर जी की इत्र सेवा की, मालिश सेवा की। उसकी अनुभूति को वर्णन नहीं किया जा सकता। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, नए नए भी श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, तो उनको किस भाव में आना चाहिए यहाँ पर ठाकुर जी को कैसे रिझाना चाहिए? देखिए, मैं इस पत्र के बारे में भी कहता हूँ, वो सर्वज्ञ है, वो जानता है और उसको जो देना है वो देगा। तुम अपना स्वार्थ लेकर मत आओ। वो क्या आपको जानता नहीं है, वो समझ नहीं रहा है आप यहाँ क्यों आए हो। अगर उसको करना होगा तो वो करेगा। आप मांग कर, हो सकता है आप मांग रहे हो 100 रुपया और वो आपको देने जा रहा हो 1 लाख रुपया, तो आपने अपना भाग्य किया। और अगर आपने उससे, आपके भाग्य में 100 रुपया है, आपने उससे 50,000 मांग लिए, तो वो आपके कहीं ना कहीं से जाएंगे, क्योंकि आपके प्रारब्ध में थे ही नहीं। देगा अवश्य वो, और वो दे रहा है। कई भक्त आपके पास आते हैं जब आपकी सेवा होती है, तो कई भक्तों के साथ कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन जो आप जानते हो किसी भक्त को, उसके साथ ऐसा कुछ ठाकुर जी ने चमत्कार किया हो, आप जैसे तो मना किया था लेकिन थोड़ा साझा करना चाहते हो? देखिए, एक ने तो बिल्कुल मेरे को अकल्पनीय बात बताई। बोलो गोसाई जी, बहुत भीड़ थी, मेरे को रोक दिया गया, रास्ते में निकल ही नहीं पा रही मैं जैसे, और दर्शन बंद होने के 15 मिनट थे। रमन रेती से दर्शन करने तक 15 मिनट में पहुंचा नहीं जा सकता है, क्योंकि भीड़ इतनी है। उन्होंने बताया कि एक रिक्शा वाला आया, जबकि आजकल यहाँ रिक्शा भी नहीं चलते हैं। बोलो, एक रिक्शा वाला आया, बोलो बैठो मंदिर जाना है, और वो मुझे ले आया और उसने 5 मिनट पहले मुझको जुगल घाट पर छोड़ दिया। और जैसे ही मैं मंदिर पहुंची, मैं जैसे ही जुगल घाट को उतरी पैसा दूं, तो वो मुझे दिखाई नहीं दिए। तो मैंने समझा भाई भीड़ में कहीं खो गए, और बिना पैसे दिए वो मंदिर में पहुंची और आरती का आरंभ हुआ। मैंने आरती की, दर्शन बंद हुए, तब मेरे मतलब, क्योंकि उस समय वो कह रही थी कि मेरे को सिर्फ दर्शन के लालसा थी, मैं भूल गई। एक बार तो मैं भागी, फिर मैं सोचा रिक्शे वाले को पैसे, रिक्शा वाला दिखाई नहीं दिया। तो उसका जो मानना, उसने कहा बोलो गोस्वामी जी आप मानो चाहिए मानो। बोलो आप तो मानते नहीं हो, आप तो कहते हो ठाकुर जी। हाँ मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ ठाकुर स्वयं नहीं आता है, वो अपने प्रतिनिधि को अवश्य भेजता है। और आप यहाँ आकर देखेंगे, पाएंगे, मानव रूप तो वो ले नहीं सकता है, आता है, सहायता करता है। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं। तो ये साक्षात मेरे एक जानकार के साथ हुआ। मैंने उनसे कहा भाई बिहारी जी ने सहायता की है। बिहारी जी नहीं थे, बिहारी जी ने तुम्हारा रिक्शा नहीं चलाया। मैंने इस चीज़ में मैं तुम्हारे वो हूँ। ब्रिजवासी का असली आनंद क्या है? ब्रिजवासी का आज नहीं, शुरू से एक ही आनंद है कि वो दिन रात चाहते न चाहते एक ही चीज बोलता है, राधे 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 राधे। रिक्शा वाला बोलता है राधे राधे, किस दुकानदार बोलता है राधे राधे, जूते रखवाता है वो भी बोलता है राधे राधे। तो सबसे बड़ा आनंद यही है। और आप देखिए ब्रिजवासी के अंदर प्रेम झलकता है। अगर वो आपको गाली भी दे रहा है ना, तो आपको उसमें प्रेम दिखेगा, प्रेम, उसके अंदर कटुता नहीं दिखेगी, प्रेम दिखेगा। और ब्रिज की एक खास बात है, गाली दे के बात करना। और हमारे तो आपस में ये होता है, कोई ने अगर बहुत ही शालीनता से बात की तो हम कहते हैं अरे क्या नाराज है, और आनंद ही आता है कि आज से नहीं, ठाकुर के जमाने से, ठाकुर के इष्ट मित्र जब उनके साथ खेलते थे तो वही व्यवहार करते थे, वही चला आ रहा है। ये प्रेम की नगरी है, प्रेम ही प्रेम है यहाँ पर। उसको आधुनिक रूप नहीं देना चाहिए। ये ठाकुर है, परब्रह्म है। कैसे रहना चाहिए वृंदावन स्वरूप, कैसे रखना चाहिए? वृक्षों से ही वृंदावन की पहचान है। वृंदावन की जो पहचान थी यमुना, वृंदावन की पहचान थी तुलसी। वृंदावन नाम क्यों पड़ा? तुलसी से। घर घर तुलसी, ठाकुर पूजा, ये पुराना चला आ रहा है। आज न तो तुलसी रही, अब आप दिखाइए, यहाँ देखिए मंदिर में तुलसी है, लोगों के घरों में तुलसी नहीं मिलेगी। तुलसी यहाँ से खत्म हो गई, तुलसी का वृंदावन खत्म हो गया, इंडिविजुअल हो गया। यमुना का तो इतना बुरा हाल है कि बहुत ज़्यादा।
तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यमुना में कूड़ा न डालें। अगर कोई नहीं कर रहा है, नगर निगम सरकार नहीं कर रही है, तो कम से कम आप तो इतना कर सकते हैं कि वहाँ कूड़ा न डालें। वहाँ जाएंगे चप्पल जूते पहन के नाव में बैठ जाएंगे, गाना गाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, आनंद करेंगे, नाचेंगे। ये वृंदावन नहीं है, ये इसका आधुनिकीकरण हो गया है। अरे यहाँ यमुना पूजने के लिए है, घूमने के लिए नहीं है। आप उसके किनारे जाइए, भजन करिए, ध्यान करिए, यमुना का पूजन करिए। यमुना नौका विहार तो ठाकुर ने किया है, हम ठाकुर नहीं है, हम माँ के ऊपर सवार नहीं हो सकते हैं, है नहीं। तो मेरी सभी भक्तों से जो आने वाले हैं, वो उनको प्रभु ने सौभाग्य दिया है, इतना सौभाग्य दिया है। वृंदावन में ठाकुर की कृपा के बिना पैर नहीं रख सकते हो। आपको यहाँ आने का सौभाग्य दिया है, तो उस सौभाग्य का लाभ उठाओ, उस सौभाग्य को कैश करो, इन कैश, अगर समझदार हो तो। है ये घूमना फिरना, सैर सपाटे, वीडियो और ये सब कुछ, सब चीज़ आपको कहीं भी मिल सक जाएंगी, पर जो सौभाग्य आपको वृंदावन आने का हुआ है, बांके बिहारी के दर्शन का मिला है। आप देखिए कितना आप ताकत लगा के, तुम्हारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तुम परेशान हो रहे हो, आप वहाँ पहुँच रहे हो और वीडियो फोटो में अपना समय गंवा दिया। ये आपका दुर्भाग्य है। सौभाग्य है ठाकुर ने आपको वो दिया। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे बांके बिहारी मंदिर सेवा है, जिन्होंने बताया कि हर भाव के साथ यहाँ पर वृंदावन में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को हर चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ ठाकुर जी जिनको बुलाते हैं वही आता है। और यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने बताया कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, जो भी है यहाँ भगवान श्री कृष्ण के ज़माने की ब्रजराज यमुना महारानी और गोवर्धन पर्वत ही है, उनका विशेष ध्यान रख के उनको स्वच्छता के भाव में ही रखा जाए। राधे राधे।